जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 39 देखेंगे, जिसमें हम लोग नगर निगम के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले इससे जो पहले हम लोग वीडियो था उसमें हम लोग पंचायती राज के अंतर्गत, ये भी पंचायती राज के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये जो है ये नगरीय क्षेत्र के लिए जो प्रशासन है वो नगरीय क्षेत्र के लिए है, और हम लोग अभी देखे थे वो पंचायत यानी कि ग्राम क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत है। ठीक है, नगरों में देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे नगर निगम होता है। तो वो जो नगर निगम है ना, अब उसका व्यवस्था हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे नगर निगम का इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे बना। देखिए, ये जो बनने का शुरुआत हुआ है ना, ये जैसे हम लोग ग्राम पंचायत में देखे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसी तरीके इसमें हम लोग 74वां संविधान संशोधन देखेंगे। उसके आने के बाद से फिर ये क्या है, इसका विकास हुआ। ये अब इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, नगर निगम का। तो देखते हैं सबसे पहले इसका संवैधानिक क्या क्या चीजें हुई इसमें। देखिए, अगस्त 1989 में राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा इसमें पहला प्रयास किया गया नगर निगम को भी एक संवैधानिक रूप से लाने के लिए। इसके लिए जो उस समय राजीव गांधी की जो सरकार थी, उस समय लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि नगर पालिका के लिए था उन्होंने पेश किया। ठीक है, और ये जो विधेयक था उसका जो मुख्य उद्देश्य था नगर पालिका के ढांचे पर उनकी एक संवैधानिक स्थिति का एक परामर्श के लिए किया था। ठीक है, उनको एक शक्तिशाली बनाना, सुधार बनाना, उसमें एक तरीके से व्यवस्थित करना। तो इसके लिए राजीव गांधी के द्वारा 1989 में प्रयास किया गया था 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, लेकिन ये जो अधिनियम था ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इस कारण से वो निरस्त हो गया और वो एक तरीके से फेल हो गया। ठीक है, तो ये पहला प्रयास जो था राजीव गांधी के द्वारा किया गया नगर निगम को संवैधानिक रूप में लाने के लिए। उसके बाद से फिर अगली बार फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, वीपी सिंह के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय ये जो मोर्चा सरकार है, उस समय 1990 का ये समय था। उस समय भी एक बार फिर से लोकसभा में उसको फिर से पेश किया गया। ठीक है, वो भी एक संशोधन जो विधेयक था नगर पालिका के लिए। उस समय भी क्या हुआ कि वो एक तरीके से पास नहीं हो पाया, यानी कि वो भी फेल हो गया, वो भी निरस्त हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि उस समय लोकसभा जो है विघटित हो गया था, इसलिए। ठीक है, फिर आगे जब हुआ एक बार और आगे, फिर इसके बाद से क्या हुआ कि सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये जो सरकार थी, उस सरकार ने फिर से लोकसभा में ये संशोधन विधेयक जो फिर से पेश किया, और उसके बाद से ये लास्ट में जा कर के 74वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम जो था ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये अब पारित हो गया। ठीक है, और ये प्रभाव में कब आया? 1 जून 1993 को। तो ये आप ये इसका जो तरीका है उसको हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो था वो कौन लाया, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या परंपरा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1993 में जो है नगर पालिका संवैधानिक रूप से प्रभाव में आया। ठीक है, तो ये हम लोग इसको इसके विकास को हम लोग देख रहे हैं, ये समझ गए। तो ये हम लोग को आज जो है हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसी तरीके से इसका विकास, केवल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग जैसे ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे, उसी तरीके से फिर इसका भी पूरा व्यवहारिक चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ों को अगली वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अब आगे देखते हैं हम लोग 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या-क्या था, अब उसको हम लोग देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। 74वां संविधान संशोधन जब आया, उस समय के बाद से फिर जो नगर निगम था ना, वो भी अब संवैधानिक बन गया। ठीक है? देखिए, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग
9 क, ठीक है, 9 क अनुच्छेद 243, उसके बाद से से ये से यह 6 तक है, ठीक है। आप उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस अभी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको समझना जरूरी है। 243 बस आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और 12वीं अनुसूची याद रखना। आप अनुसूची जब पढ़ रहे थे तो उस समय आपने देखा होगा कि जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के लिए है, और जो 12वीं अनुसूची है नगर निगम के लिए है, ठीक है। तो ये जो है नगर पालिकाओं को ये 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। इसमें देखिए जो नगर पालिका का है वो 18 विषय है, ठीक है। इसमें 18 विषय है, और इसका जो विधि बनाने का शक्ति इन लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अब ये 74वां संविधान संशोधन में और क्या क्या प्रमुख बातें थी जो कि फॉलो करना जरूरी था। देखिए सबसे पहला, नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से और इसमें प्रावधान है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी अलग से आरक्षण है, ठीक है। और नगरीय संस्थाओं का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष का होगा। अगर ये विघटन हो जाता है इसका, तो 6 माह के अंदर में इसका चुनाव भी कराना है, ये भी आवश्यक है। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लेकिन लगभग सभी सेम है। इसका भी चुनाव सारी चीजें कौन कराएंगे, ये चुनाव आयोग जो कि राज्य के अंदर रहेंगे, ठीक है। नगर पालिका देखिए इसमें अब यहाँ पे आएगा कि नगर पालिका में भी 3 स्तर होंगे नगर निगम में, ठीक है। देखिए सबसे पहले नगर पंचायत रहेगा, जो कि एक ऐसा जो ग्रामीण क्षेत्र रहेगा जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। ये सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग को केवल 74वां संविधान संशोधन को समझना है, प्लस नगर निगम का विकास को समझना है। तो देखिए ये हम लोग नगर जो पंचायत रहेगा वो एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र रहेगा जो कि एक तरीके से नगर में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको नगर पंचायत बोलेंगे। नगर परिषद एक छोटे नगर क्षेत्र के लिए होता है, और नगर निगम जो होता है वो बड़े क्षेत्र के लिए होता है। लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं, ये तो हो गया हम लोग का 74वां संविधान संशोधन में मुख्य प्रावधान। देखिए क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखिए मुख्य प्रावधान जो रहेगा इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि नगर पालिकाओं में जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 है, ये भाग इसको याद रखना है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी ये व्यवस्था है, 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। बस इन्हीं बातों को इसमें ध्यान में रखना है। संवैधानिक दर्जा मिल गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इतनी बातों को याद रखना है। लास्ट में इसमें हम लोग देखेंगे कि नगर निगम का जो स्थापना हुआ ना, सर्वप्रथम सबसे पहले मद्रास में हुआ था 29 सितंबर 1688 में। तो ये उस समय को थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये देखिए ये किसके द्वारा हुआ था, देखिए 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, जो अपना पॉलिटी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें, तो ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनके बारे में कि नगर निगम सर्वप्रथम मद्रास में बनाने का अनुमति किसने दिया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1687 के। तो ये चैप्टर में हम लोग ये छोटी सी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को हम लोग समझ गए, इसमें क्या कैसे नगर निगम का विकास हुआ, ये सारी चीज़ों को। अब हम लोग पूरा व्यवहारिक तरीके से एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। नगर पालिका का व्यवस्था कैसे होता है, उसमें चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।